दोस्तों आज प्रदीप पांडे यानी चिंटू पांडे का बर्थडे है। तो इस दिन हम प्रदीप पांडे के जिंदगी के बारे में बात करें कि कैसे वो फिल्मों से जुड़े या फिर कैसे उनका नाम चिंटू पांडे पड़ा। इन सब के बारे में बात करेंगे, वो भी पूरी डिटेल में। दोस्तों भोजपुरी के जाने माने फिल्म निर्माता, निर्देशक और म्यूजिक कंपोजर राजकुमार आर पांडे के घर 9 दिसंबर 1992 को एक बेटा जन्म लेता है। बेटे का नाम रखते हैं प्रदीप पांडे। हर एक बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा ये बने, मेरा बेटा वो बने। तो इनका भी सपना था कि मेरा बेटा कुछ बने, लेकिन फिल्मों में तो ना बने कुछ। तो इसीलिए राजकुमार आर पांडे ने अपने बेटे का एडमिशन ठाकुर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस में करा दिया, ताकि मेरा बेटा अच्छा से पढ़े और कुछ और करे, किसी और क्षेत्र में जाए। लेकिन किसको पता था कि ये लड़का भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे स्टाइलिश और सबसे अच्छा हीरो बन के सामने आएगा। दोस्तों जिसके खून में ही एक्टिंग हो, जिसके खून में ही अभिनय हो, जिसके पापा खुद डायरेक्टर हो, जिसके चाचा खुद एक्टर हो, वो भला कैसे फिल्मों से दूर रह सकता। प्रदीप पांडे के दिल ने कहा कि पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी, फिल्मों में ट्राई करते हैं। पापा तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत जाने माने हस्ती थे, तो फिल्म मिलना बहुत ही आसान था। तो प्रदीप पांडे को 2009 में आई निरहुआ की फिल्म दीवाना में काम मिल गया, जो कि फिल्म के लीड एक्ट्रेस पाखी हेंगड़े के भतीजे का था। और उस फिल्म में प्रदीप पांडे ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया था उसी उम्र में, 17 साल की उम्र में। प्रदीप पांडे की यही पहली फिल्म थी जिसमें उनको जूरी मेंशन अवार्ड से नवाजा गया था। वो कहते हैं ना कि तलवार में जब खून लग जाता है तो वो हमेशा खून ही मांगता है। अब प्रदीप पांडे पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं थे। इसके बाद ही राजकुमार आर पांडे को भी ये मानना पड़ा, ये स्वीकार करना पड़ा कि मेरा बेटा फिल्मों के लिए ही बना है। तब जाके राजकुमार आर पांडे ने अपने जितनी भी फिल्में थी, उस समय की अभी अपनी जितने फिल्में करी, उसमें अगर किसी छोटे लड़के का कैरेक्टर होता तो अपने बेटे को ही दे। मतलब कि अब उन्होंने भी सोच ही लिया था कि अपने बेटे को एक्टर बनाना ही। क्योंकि 2009, 10, 11, 12 तक वो बहुत छोटे थे, तो उनको लीड रोल तो मिलना था नहीं। तो उन्होंने लड़की के रिश्तेदार का किरदार किया या फिर हीरो, लेकिन सब में उन्होंने अच्छा काम किया। 2009 में ही उन्होंने दीवाना किया था। 2009 में ही निरहुआ की एक और फिल्म सात सहेलियां में भी नजर आए। थोड़े दिन के ही बाद मतलब 2010 में उनको थोड़ा सा बड़ा किरदार निभाने को मिला रवि किशन और पवन सिंह स्टारर फिल्म देवरा बरस सतावेला में। चिंटू पांडे के करियर का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, देवरा बरस सतावेला फिल्म, क्योंकि यही वो फिल्म है जिस फिल्म ने प्रदीप पांडे को एक अलग पहचान दिया। अब प्रदीप पांडे न रह के अब चिंटू पांडे बन गए थे। देवरा बरस सतावेला के बाद 2011 में ट्रक ड्राइवर, 2011 में ही पीवा बरस सतावेला जैसे फिल्मों में और रवि किशन और पवन सिंह जैसे बड़े एक्टरों के साथ प्रदीप पांडे काम कर करके मंजे हुए एक्टर बन गए थे। दोस्तों अब वो समय आ गया था जब प्रदीप पांडे को एक अलग पहचान की जरूरत थी। अब वो सिंगल स्टारर फिल्म में काम करने की जरूरत। तो 2014 में जीना तेरी गली में उन्होंने अपने इस सफर का शुरुआत किया, जिसमें वो सिंगल स्टार लीड किरदार में नजर आए। दोस्तों किसी भी हीरो को जो पहचान एक लीड एक्टर के तौर पे मिलता है, वो बहुत बड़ा पहचान होता है और वो आगे का रास्ता तय करता है। तो ये फिल्म भी प्रदीप पांडे के आगे के रास्ते को दिखा चुकी थी, क्योंकि इससे पहले 2010 में ही प्रदीप पांडे ने बहुत बड़ा नाम बना लिया था। तो इस फिल्म को तो जीना तेरी गली में को चलने में या फिर लोगों के बीच आने में परेशानी नहीं हुई। लोगों ने बहुत सराहा उस फिल्म को और वो फिल्म सुपर डुपर हिट रही। प्रदीप पांडे की शुरू की जितनी भी फिल्में थी, ज्यादातर फिल्में उनके पापा आर पांडे ने खुद ही डायरेक्ट किया था। दोस्तों प्रदीप पांडे को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए भले ही उनके पापा जिम्मेदार थे, या मतलब कि उनके पापा की वजह से पहली फिल्म मिली हो, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं रहा। बहुत सारे लोग आज भी प्रदीप पांडे को उनके अभिनय और उनके लुक और स्टाइल की वजह से जानते हैं, ना कि उनके पापा की वजह से। और ये सब प्रदीप पांडे के मेहनत लगन से ही हो पाया है। दोस्तों एक तरह से देखें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया एक्टर के तौर पे प्रदीप पांडे अपना कदम जमा चुके हैं। 2009 के सफर के बाद ये सफर अब रुकने वाला नहीं है। आज से पहले सैकड़ों फिल्मों में काम कर चुके हैं प्रदीप पांडे इतनी कम उम्र में, और आगे भी कई सारे प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं। आज 9 दिसंबर को प्रदीप पांडे का बर्थडे होता है, तो आप लोग जरूर विश करें। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर।